ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास के महात्म के 27वें अध्याय की कथा। तो कथा आरंभ करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो सभी प्रकार की व्रत कथाएं, महात्म और व्रत से जुड़ी जानकारियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और अगर आज की कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके औरों को भी शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। माघ मास के महात्म की कथा सुनने से पहले सुनते हैं सीता माता के नित्य नेम की कथा, जिसको माता सीता सुनाया करती थी और भगवान श्री रामचंद्र जी सुना करते थे। इस कथा को सुनने से हमेशा अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं, कभी भी अन्न धन की कमी नहीं आती। तो आइए सुनते हैं नित्य की कथा। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी को कहीं बाहर जाना पड़ गया, तो माता सीता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। तो भगवान बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कथा सुना देना। तो सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहां पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। माता सीता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली कि अगर मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर को चली गई। उसके ऐसा करते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने ये देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी और ये मुझे उसी का फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर घड़ा लेकर कुएं की पाल पर पहुंची। सास को वहीं पर माता सीता बैठी मिली। तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी नितनेम की कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली कि एक बार की तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। सास के ऐसा कहते ही सीता माता उसे कहानी सुनाने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जेओ राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर को चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। तब बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तो सास ने कहा, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली कि वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा करती हैं। तो बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी कहनी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जेओ राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। तो सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को अब हम रोज कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज सवेरे उठती,
नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी कि तो फिर सुबह 4 बजे से उठकर तुम लोग क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। तो पड़ोसन उनकी बात सुनकर बोली कि माता सीता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। तो पड़ोसन कहने लगी कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। और सास ने पड़ोसन को कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से पूरी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी कहे या सुने, उनके भी भंडार हमेशा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय। और अब सुनिए माघ मास के महात्म के 27वें अध्याय की कथा, जिसमें गंगा जल की महिमा और प्रेत के उद्धार का वर्णन किया गया है। प्रेत बोला, हे द्विजश्रेष्ठ, एक गांव में यज्ञ करने वाला पारियात्र कुल का ब्राह्मण अनाधिकारी को यज्ञ कराने से ब्रह्म राक्षस हुआ था। हमारी संगत में वह 8 वर्ष तक रहा। उसकी हड्डियों को उसके पुत्र ने इकट्ठी करके गंगा जी के कनखल तीर्थ में डाल दी। गंगा जी के प्रभाव से उसी क्षण वह दुखदायी राक्षसत्व से मुक्त हो गया। इसी कारण गंगा जल की बड़ी अद्भुत महिमा है। मैंने ये प्रत्यक्ष देखा है। बड़ी बड़ी पीड़ाओं से व्याकुल अब मैं अपने इस प्रेतत्व को दूर करना चाहता हूँ। इसी कारण मैं आपसे गंगा जल मांगता हूँ। पहले जो मैंने तीर्थ में पाप किए और बड़े बड़े कुदान लिए थे, उसका कोई प्रायश्चित नहीं किया। इसी कारण मुझ भूखे प्यासे को विंध्य पर्वत पर रहते हुए सहस्त्र वर्ष बीत गए। ये सब कथा मैंने तुमको कह सुनाई। हे धार्मिकों में श्रेष्ठ, इस समय आप जलदान देकर कंठ में आए मेरे प्राणों को संतुष्ट कीजिए। प्राणियों को प्रेत रूप में भी जीना दुर्लभ है, परंतु प्राणियों को सर्वदा सब प्रकार के शरीर की भी रक्षा करनी चाहिए। कुष्ठ इत्यादि रोगों से ग्रस्त भी शरीर त्याग करने की इच्छा नहीं करते। देवदूती जी ने कहा, ऐसा उस प्रेत का वचन सुनकर वह पथिक ब्राह्मण विस्मित हुआ और प्रेत पर कृपा करता हुआ मन में विचारने लगा, संसार में पाप तथा पुण्य के फल अवश्य प्रत्यक्ष दिख पड़ते हैं। यदि संसार में ऐसा न होता तो देव, दानव, मनुष्य, जीव जंतु अनेक योनियों के जन्म और मरण से अनेक व्याधियों से पीड़ित बालक एवं वृद्धजन, अंधे, कुबड़े, धनी, निर्धनी, पंडित, मूर्ख आदि की लोक में रचना कैसे होती। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय मार्ग से धन इकट्ठा किया है, वे ही धन्य हैं। भूमि, रत्न, स्वर्ण, गौ, धान्य, गृह, हाथी, घोड़ा, ग्राम, अन्न, फल, जल, कन्या, औषधि, छत्र, जूता, आसन, शैया, तांबूल, माला, पंखा आदि त्रिलोकी में सुख चाहने वाले को अवश्य दान करना चाहिए। जो सत्पात्र को दान देते हैं वे ही अपना हित करते हैं। जीवन में दान में दिया हुआ पदार्थ ही स्वर्ग में प्राप्त होता है और वही भोगा जाता है। उस धर्मिष्ठ कार्पटिक के ऐसे वचन सुनकर प्रेत आर्त होकर फिर बोला कि हे पथिक, मुझको मालूम हो गया है कि आप अवश्य सर्वज्ञ हैं। आप जीवन का आधार मुझे जल दीजिए। इस प्राणदान में अब विलंब मत कीजिए। प्रेत के वचन सुनकर पथिक ने न्यायपूर्ण वचन कहा, हे प्रेत सुनो, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं। उन्हीं के लिए मैं तीर्थराज से ये जल लाया हूँ।
जो बीच में ही तुमने गंगा यमुना के संगम के जल को मुझसे मांगा है। तब यह विचार करके कि प्राणियों की प्राण रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, तुझे जल देकर तथा तेरी प्राण रक्षा करके माता पिता के लिए फिर से जल लेकर आऊँगा। यही मनुष्य धर्म की शुद्ध विधि मुझको प्रबल जान पड़ती है। सब धर्मों का सार तथा सभी धर्म के जानने वालों को ये चाहिए कि वे तन, मन तथा धन से दूसरों का उपकार करें। परोपकार से उत्पन्न हुआ पुण्य 100 यज्ञों के बराबर है। परोपकार के लिए दधीच ऋषि ने अपने प्राण तक दे दिए। लोमश जी ने कहा, ऐसा कहकर उस धर्मिष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मण ने उसकी प्राण रक्षा के निमित्त उस प्रेत को गंगा यमुना के संगम का जल दे दिया। प्रेत ने प्रीतिपूर्वक उस जल को पिया और अपने मस्तक पर मार्जन किया। उसी क्षण वह प्रेत शरीर को त्याग कर दिव्य देहधारी हो गया। इस बड़े आश्चर्य को देखकर उस केरल प्रेत ने कहा, अरे, त्रिवेणी के जल के बिंदुओं से यह प्रेतत्व से मुक्त हो गया। मैं समझता हूँ कि ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो गंगा जी के जल को महादेव जी अपने मस्तक पर क्यों धारण करते। जो अचिंत्य शक्ति वाला गंगा जी का जल तिल मात्र भी पीता है, वह देवता अथवा गंधर्व हो जाता है। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को तथा स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जी के जल से तर्पण करते हैं तो नरक में रहने वाले पितृलोक स्वर्ग में जाकर ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जी के समान अन्य कोई दूसरा मुक्तिदाता नहीं है। हे पथिक, तुम आयुष्मान हो जाओ। तुम धर्म से विमुख कभी मत होना। तुमने मेरा गंगा जल के दान से तुरंत उद्धार कर दिया। लोमश जी बोले, ऐसा कहकर वह केरल पिशाच उस पथिक को आशीर्वाद देकर स्वर्ग को चला गया और वह पथिक संगम के जल की महिमा कहता हुआ फिर से जल लेने के लिए उसी मार्ग से प्रयाग को चला गया। वशिष्ठ जी बोले, हे राजा दिलीप, इस प्रयाग महात्म को सुनकर तथा मुनि को नमस्कार कर वह माघ मास में प्रयाग में गंगा जमुना के संगम में स्नान कर पापों से छूटकर पिशाच शरीर से मुक्त हो गया। दिव्य शरीर धारण कर द्रविड़ देश का राजा हो, भक्तिपूर्वक सबसे द्वेष छोड़कर भगवान नारायण की स्तुति करता हुआ, जिसकी गंधर्वों ने स्तुति की और स्वर्ग की स्त्रियों ने पंखा झला, उत्तम विमान पर चढ़कर इंद्रपुरी को गया। हे द्विश्रेष्ठ, इस इतिहास पुण्य, यश, कीर्ति, ज्ञान और मोक्ष का देने वाला तथा दुर्गति का नाश करने वाला है। अब मेरे साथ ये कन्याएं और आपका पुत्र तथा तुम भी सद्गति पाने के लिए प्रयाग में चलकर ऐसा पुण्य फल का देने वाला माघ स्नान करें, जो देवताओं को भी नहीं मिलता। वहां जाने पर ये परस्पर शाप से शापित हुए पिशाच पिशाची तुरंत श्राप से मुक्त होंगे। वशिष्ठ जी बोले, इस प्रकार लोमश जी के मुख कमल से अमृतमय मधुर कथा को सुनकर उन्हीं के साथ उन लोगों ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। इसी के साथ 27वें अध्याय की कथा का समापन होता है। इसके आगे की कथा अब आप सुनेंगे कल के वीडियो में। और अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा। वंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरी, होवे पूर्ण विनय यह मेरी,
आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणा रे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकणी काछे नी काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लख सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलख घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। कर पही पान पूत नहीं तारो, अका बका कागा सुर मारो। मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लखी तही नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मूसर धार बारी बरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धार बचायो। लख यशुदा मन ब्रह्म अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथ काली यहीं तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने। कर गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संघारो, कंसहि केस पकड़ दे मारो। मातु पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिते मृतक छहों सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संघारी, लाए 68 सहस कुमारी। दे भीमहि तृण चीर संघारा, जरासेंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मारो, भक्तन के तब कष्ट निवारो। दीन सुदामा के दुख टारो, तंदुल 3 मूठ मुख डारो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन की मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। मारथ के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल धाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जबहि द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरतहि वसन बने नंद लाला, बड़ चीर भय अर मुँह काला।
अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्ट की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु वेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजै, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधार, अष्ट सिद्ध नवनिध फल लहे पदारथ चार। ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। परमानंद मुरारी मोहन गिरधारी, जय रस रास बिहारी, जय जय गिरधारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। कर कंकन कटी सोहत कानन में बाला, मोर मुकुट पीतांबर सोहे वनमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे। दीन सुदामा तारे, दरिद्रों के दुख टारे, गज के फंद छुड़ाए, भवसागर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। हिरण्यकश्यप संहारे, नरसिंह रूप धरे, पाहन से प्रभु प्रगटे, जम के बीच परे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। केशी कंस विदारे, नलकूबर तारे, दामोदर छवि सुंदर, भगवन के प्यारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। काली नाग नथैया, नटवर छवि सोहे, फन फन नाचा करते, नागन मन मोहे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। राज्य उग्र सैन पाए, माता शोक हरे, द्रुपद सुता पत राखी, करुणा लाज भरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।